प्रभु ने माँ से आज्ञा ली। अब माँ से आज्ञा लेने के बाद माँ सीता वहाँ पहुँचती हैं और बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत गूढ़ वर्णन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब माँ वहाँ पहुँचती हैं तो माँ क्या सोचती हैं। माँ कहती हैं, चलन चहत बन जीवन नाथु, मेरे जीवन के जो नाथ हैं, प्राणनाथ, जीवन के नाथ, कहीं सुकृति सन हुई हैं साथु, उनका किसके साथ आज साथ होगा यह विधाता ही जाने। किसके साथ मतलब कि तनु प्राण की केवल प्राणा। देखिए माँ वहाँ पहुँचती हैं और सबसे पहले क्या सोचती हैं, पहली ही लाइन में है गोस्वामी जी ने लिख दिया कि आज मैं साथ चलूंगी, ये मेरा शरीर छूट जाएगा और मेरे प्राण केवल रघुनाथ जी के साथ जाएंगे। विधि कर तब कछु जाई न जाना। क्या लिखा है विधाता ने यह नहीं जानते, लेकिन माँ के मन में यह बात दृढ़ है कि अगर राम जी मुझको आज अयोध्या में छोड़ के जाएंगे तो यह तन रह जाएगा अयोध्या में। मन की बात नहीं कही, मन साफ गोस्वामी जी लिखते हैं, प्राण रघुनाथ जी के साथ ही जाएंगे। एकदम स्पष्ट एक ही लाइन शुरुआत में माँ ने कहा सबसे पहले। अब माँ मन ही मन कह रही है कि हमें साथ में जाना है, और माँ के नयन द्रवित हैं और माँ की यह दशा देखकर माँ कौशल्या कहती हैं कि हे तात, जानकी तुम्हारे साथ जाने योग्य नहीं है। उनके पिता राजाओं में शिरोमणि हैं, जिस कुल की बहू हैं वो सूर्य कुल के शिरोमणि हैं। मैंने कभी दिया की बाती तक बढ़ाने को नहीं कहा, माँ सीता से कोई काम नहीं कहा। तो हे पुत्र, मैं पलकों की तरह मैंने रखा है, जानकी को समझाओ कि वन बहुत दुष्कर है। कैसे वन में साथ जाएंगे। माँ कहती हैं कि अगर साथ में रह जाएं, अगर जानकी मेरे साथ रह जाए अगर, तो मुझे भी, मेरे प्राणों को भी थोड़ा अवलंब भी मिल जाएगा। मैं इनका मुंह देखकर तुमको याद करके जीवित रहूंगी। तो कौशल्या माँ कहती है राम जी से कि समझाओ, जानकी को समझाओ, इसका जाना उचित नहीं है। अब राम जी देखिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, माँ तो समीप कहत सकुचाई। माँ के समीप राम जी कहते हुए सकुचा रहे हैं, संकोच में आ रहे हैं राम जी कि कैसे समझाएं, क्योंकि राम जी तो पहले ही समझ गए माँ के मन की बात कि उन्होंने साफ कह दी, पहुंचते ही, वहां पहुंचते ही पहली लाइन में कह दिया कि या तो आज प्राण साथ में जाएगा या तन और प्राण दोनों जाएगा। अब यहाँ पे प्रभु माँ को खूब समझाते हैं कि अगर आप रुक जाती हैं तो यह मेरी आज्ञा का भी पालन हो जाएगा, और आपका धर्म भी है कि यदि मैं नहीं हूँ तो आप यहाँ रुक के
सेवा करें। जब जब माँ मेरी सुध करेंगी तब आप उनका मन शांत करा पाएंगे। तमाम बातें राम जी तमाम बातें कह के माँ को बताते हैं कि कितना कष्ट है। और पिताजी ने मुझे कहा है तो मैं जाके आता हूँ। राम जी कहते हैं कि देखो, अगर हठवश चलोगी तो जंगल में बहुत कांटे हैं, कंकड़ हैं, कुछ कंटक मग काकर नाना, बहुत कंकड़ है। अब बिना जूते के चलब पयादे ही बिनु पद त्राना। याद है जब हमने कहा जब माँ आ रही थी डोली में बैठ के आई थी माँ, सुंदर सुहावना दृश्य था। देखिए क्या अयोध्या में क्या दिन आ गया आज। बहुत विरह का दिन है आज अयोध्या के लिए। प्रभु समझाते हैं कि पहाड़ों की गुफाएं हैं, कंदराओं में रहना पड़ेगा, कंदमूल खाना पड़ेगा, जमीन पे सोना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर दिन फल फूल मिले भी। कभी बरसात में बरसात होने लगी तो रहने की जगह नहीं, राक्षस घूमते रहते हैं। प्रभु बता भी देते हैं, यहाँ पे यहीं बता देते हैं कि राक्षस कई बार आके स्त्रियों को उठा ले जाते हैं। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। वहां राक्षस आते हैं। भगवान सब बता देते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो सकता है। घर में रहो, अगर वन में चलोगी तो बहुत कष्ट होगा, भगवान समझाते हैं, और बाद में पछताना पड़ेगा। तमाम बातें माँ से कहते हैं और माँ की आंखें भर आती हैं। और फिर माँ कौशल्या जी के चरण पकड़ के कहती हैं, गोस्वामी जी ने यहाँ बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है। माँ कहती हैं, ध्यान रखिए कितनी बार माँ ने प्राण शब्द का इस्तेमाल किया। सुंदर, दीन प्राणपति मोहि सिख, दीन प्राणपति। यहाँ पे राम जी का उद्बोधन माँ क्या कहती है, किससे? दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, और जय विधि मोर परम हित होई। तो यहाँ माँ पहली बार कहती हैं कि मेरे प्राण आपके अधीन है प्रभु, पहला। दूसरा, प्राणनाथ करुणातन, सुंदर सुखद सुजान, और तुम बिन रघुकुल कुमद विधु, सुरपुर नरक समान। दूसरी बार माँ कहती कि हे प्राणनाथ, भाव यही है कि अगर आप नहीं हैं तो ये नरक है मेरे लिए। अयोध्या एक नरक के समान, कहीं भी जहाँ मैं आपके बिना हूँ। फिर माँ कहती हैं कि सब परिवार में बाकी सभी प्रेमी हैं, सब कुछ है, लेकिन तीसरी बार माँ प्राण शब्द का इस्तेमाल करती हैं। फिर माँ कहती हैं, भोग रोग संभूषण भारू। जो भोग है वो रोग हो जाएगा, जो भूषण है आभूषण मेरे भार हो जाएंगे मेरे लिए। जम जातना सरिस संसारू, यमराज की नरक पीड़ा के समान यह संसार हो जाएगा। प्राणनाथ तुम बिन जग माही। फिर से माँ कहती हैं, राम जी को बार बार वही याद दिलाती हैं कि हे मेरे प्राण के नाथ, प्राण तो आपके साथ जाएंगे आज चाहे जो हो जाए। तीसरी बार माँ कहती हैं कि प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। फिर आगे देखिए, माँ फिर कहती हैं कि
वन में चलूँगी तो मेरे लिए सब सुख मूल हो जाएंगे। वन देवी वन देव उदारा, करिए सासु ससुर संसारा। सब मेरी साथ संभाल करेंगे और कंद मूल मिलेगा जो आप खाएंगे वही हम खा लेंगे। राजमहल में नहीं रहेंगे, आपके साथ रहेंगे तो वो मेरे लिए महल के समान है। अब यहाँ फिर माँ क्या कहती हैं कि बन दुख नाथ कहे बहुतेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना। आपका जो वियोग है वह मेरे लिए कष्ट के समान होगा और सब मिली हो ही न कृपा निधाना। आपका वियोग कोई संभाल नहीं सकता है। फिर माँ क्या कहती हैं, अस जिय जानी सुजान शिरोमणि, लइहें संग मुहि छाणे जनी। मुझे छोड़ के न जाइएगा। यह बात मैं आपको बार बार कहती हूँ। 3 बार पहले माने उद्धरण किया, फिर कहती क्या मैं, देखिए, बिनती बहुत करऊँ का स्वामी, करुणा मैं उर अंतर्यामी। आप मेरे अंदर हैं तो इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कह रही हूँ, आप मेरे मन की बात, मन की व्यथा को समझ रहे हैं। और यहाँ गोस्वामी जी फिर सीधे लिख देते हैं जो बात 3 बार माने प्राण शब्द का इस्तेमाल करके गोस्वामी जी ने कही, चौथी बार गोस्वामी जी लिखते हैं, राखियों अवध जो अवधि लगी। अगर हमको आप 14 साल यहाँ रखने का सोच रहे हैं, रहत न जनिहे प्राण, तो ये प्राण मेरे शरीर में नहीं रहेंगे। माँ ने साफ कह दिया। माँ कौशल्या के संकोचवश नहीं कह रही थी, लेकिन माँ ने फिर सीधे कहा कि राखियों अवध जो अवध लगी, रहत न जनिहे प्राण। फिर हे प्रभु, यह प्राण नहीं रहेंगे। दीन बंद सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। अब माँ बताती हैं कि और चलने में आप मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, मैं सब तरीके का कष्ट सह लूंगी और आपके साथ रह लूंगी। और जब आप हैं तो मेरी तरफ कौन देख पाएगा, जो आप कह रहे हैं कि राक्षस आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। फिर माँ कहती हैं, ऐसे ही बचर कठोर सुन जौन हृदय बिलकान। अगर आप मुझे यहाँ जो छोड़ के जाने की बात कह रहे हैं, इतना सुनने के बाद भी मेरा अगर हृदय न फटे तो प्रभु विषम वियोग दुख संह्य प्रावन प्राण। कि अगर आप मुझे छोड़ के जाएंगे तो ये प्राण नहीं रहेंगे, क्योंकि हृदय तो मेरा फटेगा ही फटेगा, क्योंकि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। अब माने यहाँ पे कुल मिला के 5 बार प्राण शब्द का इस्तेमाल किया कि पंच प्राण, भौतिक शरीर नहीं रह पाएगा मेरा, कुछ भी हो। और राम जी इस बात को बहुत भली भांति समझ जाते हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं, जब राम जी समझ जाते हैं तो वह तुरंत माँ को हाँ कह देते हैं। क्या कहते हैं, अस कहीं सीय विकल भई बारी, अब बचन वियोग न सकी संहारी। देख दशा रघुपति जी जाना। राम जी मन ही मन समझ गए कि हठ राखे नहीं राखी प्राणा। अगर मैं हठ पूर्वक माँ को रोक देता हूं तो यहाँ रहने से ये अपने प्राणों को यहाँ नहीं रखेंगे, ये मेरे साथ बेच देंगे। और तुरंत यहाँ पे देखिए, यह सुनकर माँ कौशल्या के साथ बैठे हैं, सब कुछ है, लेकिन राम जी तुरंत कहते हैं कि माँ से आज्ञा लो और चलो। कहूँ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलहु वन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, आज विषाद का अवसर नहीं है। अब देखिए राम जी क्या कहते हैं यहाँ पे,
कहूँ कृपाल भानुकुल ना था। राम जी कहते हैं परिहर सोचू चलहूँ बन साथा। अब इस समय परेशान ना हो, दुखी ना हो। राम जी माँ को कहते हैं कि अब दुखी मत हो, अब चलो, नहीं विषाद, आज विषाद का अवसर नहीं है। बेग करहु वन गमन समाज, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। और माँ कौशल्या से चरण दबा के आज्ञा ली कि हे माँ, मुझे गलत मत समझना माँ, मेरा राम जी के साथ जाना अति आवश्यक है, क्योंकि आगे प्रभु को जो संतों पे कृपा करनी है, राक्षसों का संहार करना है, उस हेतु मेरा जाना अति आवश्यक है। इसलिए हे माँ, अभी मैं आपकी जो सेवा मुझे करनी थी वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे निष्ठुर मत मानना और हमेशा अपनी कृपा का हाथ मेरे सर पे रखना। और माँ कौशल्या हर्षित होके माँ सीता को भी आयुष देती हैं, राम जी को आयुष देती हैं और माँ सीता जी को समझाती हैं कि किस किस प्रकार रहना। अब आगे लक्ष्मण जी का आज्ञा लेंगे। जय श्री